आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंधकारो छाया का दिन समीर, अनुग्रह के दिन का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। बंजर जमीन बहु तेरी है, आओ आगे तुम दर्शन पाके। यीशु का उपहार उनको देने, जाओ आगे तुम प्यार से। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 11 से 13 तक। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको नए साल का मुबारक हो। इस 2025 साल के पहले सप्ताह में पहले रविवार में हम आए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिछले साल भर उसने हमारे रखवाली किया और हमें नए साल में प्रवेश करवाया। और आज जो वचन हमारे लिए पढ़ाया गया वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, खास करके ये सेवकों के लिए अवश्य एक शब्द है और यहाँ कुछ शर्त वो रखते जा रहे हैं। हम दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 11 से 13 तक हमने पढ़ा। उसमें 4 बात हम देख रहे हैं। पहली बात, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो ये सवाल ऐसा होता है कि ये बात सच है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए हैं, और इसे हम कैसा हमें मालूम होगा? हम कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 14 पद से हम वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के हमारे हर एक अपराध के लिए, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दंड की आज्ञा थी, तो उसको अपने ऊपर उठा के वो सलीब पर मर गया। तब हम सब मर गए, उसके साथ मर गए। और आगे हम रोमियो के 6 अध्याय में देख रहे हैं कि पाप के लिए हम मर गए हैं तो यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में दफनाए गए हैं। यदि हम मर गए हैं तो कुलुस्सियों के पत्री में पौलुस एक जगह लिख रहा है कि 2 अध्याय के अंतिम में, यदि उसके साथ हम मर गए हैं तो, और संसार के लिए हम मर गए हैं और जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए
वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि हम मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उसके परिणाम क्या होगा कि हम उसके साथ जी उठेंगे। और 11 पद वही कहता है, तो उसके साथ जिएंगे भी। यीशु मसीह आज जिंदा है तो हम उसके साथ जीवित हैं। और अगला हिस्सा हम ये देख रहे हैं कि यदि धीरज के साथ हम उसके साथ दुख उठाएंगे, तो उसके साथ हम दुख को सहेंगे, तो दुख के साथ यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के अपने शरीर में सारे वेदनाएं पीड़ा सही और हमारे लिए बलिदान हुआ। उसको क्या हुआ? वो जी उठा और हर घुटने उसके सामने झुकेंगे, हर जीव उसके अंगीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा नाम दिया। यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे। यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे, उसके नाम के लिए दुख उठाएंगे, उसके वजह से हम परेशान हैं, तो हम लज्जित ना हो, हम क्लेश ना हो, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी आशा है, हम उसके साथ राज करेंगे। यीशु मसीह राजा बनकर आ रहा है, हम उसके साथ राज करेंगे। तीसरा शब्द ये बता रहा है कि यदि हम उसको इनकार करेंगे तो ये एक खास बात है। जिस प्रभु को आपने जाना उसके कैसे हम इनकार करें? यदि हम इनकार करें भी तो वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है, वो सच्चा है। और चौथी बात यह है कि हम उसके गवाही देंगे, तो उसके लिए गवाही देना एक जरूरी बात है। प्रियो, प्रभु हमें चाहता है कि हम सच्चे रहें, सच्चा चेला बनकर जिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम गवाही दें। और हम उसके बारे में जब औरों को बताएंगे, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने हमारा नाम लेना वो घमंड समझेगा, गर्व समझेगा। यदि हम यहाँ उसके नाम को घोषणा करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम शर्म करेंगे, तो वो भी स्वर्गदूतों के सामने हमारे नाम को लेना शर्म करेगा। आइए हम इस साल में प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए दुख सहें, प्रभु को हम बताएं दूसरों तक, और हम सच्चे मानव बनकर रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस नए साल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस साल भर हम प्रभु हम पवित्र जीवन जीने में आप हमारा सहायता करें, हमारे धीरज को और बढ़ दे, और प्रभु हम आपके गवाही देने में हमें और तीव्रता दे। प्रभु हम आपके विश्वास योग्य बनकर रहे, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब आपके समक्ष विश्वास योग्य रहे। प्रभु इस महान सेवकाई में हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, एक एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं, एक एक सेवकों को आपके हाथों में देते हैं, एक एक कार्य क्षेत्र को आपके हाथों में देते हैं। ये साल भर प्रभु आपके निगरानी हम हमारे ऊपर रहे, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे ये सेवकाई को थामने वाले हमारे सपोर्टर्स के लिए, उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करे, इस साल भर आपके आनंद को वो उठा सके। सारा आदर महिमा को देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।